यस सर। हाँ पूछे पूछे, क्या पूछ रहे थे? सर ये जो 26 लाइन है जिसमें आप एएसपी एरिया, एएसपी कंट्रोलर, एएसपी एक्शन हटाए, तो हाँ इस लाइन से मतलब क्या मतलब वो सर जो भी आप समझाए हैं फिर उसको हटाएं सर तो। हाँ, तो ये लाइन बेसिकली इसका है ना, ये जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारा ये जो लिंक है ना, उससे रिलेटेड लाइन है वो, यस ठीक है। सर। तो इसको प्रोग्राम किया जा यस रहा है। तो अब देखिए, यस अ, अब नेविगेशन बार, वो तो बूटस्ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, है ना। यस तो वो तो लगभग हर जगह हम लोग यूज कर ही रहे हैं, ये वाला जो है हमारा, ठीक है। यस। तो ये नेविगेशन बार हमने बनाया। तो ये टॉप हम्म। लेवल एलिमेंट हो गया हमारा नैव, ठीक है। इसके अंदर में उड्डी यस लूप डाल सर। के, ठीक है, बना दिया ये ना हमने। तो अब देखिए, जितना मेन्यू आइटम आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है, तो वो आपको ऐसे करके यूएल यूएल लगाते हुए ऐड करते जाना होगा ना, जितना मेन्यू आइटम हमको ऐड करना है। तो दिस वाज द फर्स्ट मेन्यू आइटम, यस सर। है ना, होम वाला। यस दूसरा सर। था हमारा न्यू, ठीक है। तो यस सर। अब उसका जो लिंक प्रोवाइड करते हैं, जनरली देखिए हम लोग जब ए लिखते हैं, ठीक है, व्हेन वी राइट ए, है ना, तो यहाँ पे तो यस सर। इस तरह से आ भी नहीं रहा है ये, ठीक है, तो ए, ठीक है। तो और उसके बाद में ए में क्या होता है हमारा, तो सिंपली ए लिखने से नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये फिर मतलब अभी विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्राम करने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो देखना होगा कहीं यस सर। बेटर कोई फॉर्मेटर हमको लेना होगा। यस सर। तो क्योंकि देखिए अपने आप नहीं आ रहा है, हमको डालना पड़ेगा सब चीजें ना, ठीक है यहाँ पे। तो बट ठीक है, बट जैसे ए, और यहाँ पे इसका क्या होता था, HREF ऐसे करके आता था ये वाला ना। तो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू यूज, इसको यूज करते थे हम लोग ए को, है ना। बट वो नॉर्मल इसमें HTML फाइल में, बट ये जो फाइल है ये CS HTML का फाइल है, ठीक है, जो कि बाद में यस कंपाइल सर। होगा वापस, है ना, HTML में, या जो भी है कंपाइल होगा, ये ASP में कंपाइल होगा, वटेवर, ठीक है। तो यस सर। अब इसमें लिंक डालने का ये तरीका होता था, यहाँ पे या तो हम लोग क्या करते थे, किसी फाइल का मतलब पेज का नाम देते थे, या हम लोग वो राउट जो लारावेल में हमने देखा था ना, कि कोई राउट यहाँ पे दिया जा सकता था, है ना, ठीक है, नेम ऑफ सम राउट कैन बी यस गिवन हियर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे प्रोसेस को मॉडिफाई किया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नया एट्रीब्यूट्स आपको दिया गया है, they've given some certain new attributes, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोलर का मेथड को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं राउट का, ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ राउट, है ना। तो जैसे आप सीधे सीधे आप ये बता सकते हैं कि किस कंट्रोलर का कौन सा मेथड को इस लिंक पे कॉल करना है, ठीक है। तो ये ज्यादा वो हो जाता है, मतलब सिंपल हो जाता है एक्चुअली में देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो अब हमको राउट वगैरह कहीं डिक्लेयर करने, मतलब हर लिंक के लिए राउट डिक्लेयर करने की हमको जरूरत नहीं है, देखिए, ठीक है। जैसे लारावल में क्या था, लारावल में अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो इट हैज टू बी अ राउट एक्चुअली, ठीक है। तो बिना राउट का काम नहीं होता था। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, जो भी आपने लिखा, जैसे मान लीजिए हमको स्लैश न्यू में जाना है, ठीक है, तो अभी ये स्लैश न्यू जो है एक राउट होगा, इट हैज टू बी राउट, ठीक है, देन ओनली इट विल वर्क, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। और आप सिर्फ बताते हैं कि किस कंट्रोलर का कौन सा मेथड को यहाँ पे कॉल करना है, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गया, है ना, ठीक है। सर वो एएसपी एरिया फिर क्या चीज के लिए एम्प्टी रख दिया है? अब वो चेक करना पड़ेगा, ये सब नया है, ये सब नया ऐड किया हुआ, तो मैंने भी देखा हुआ नहीं, ठीक है, तो आई हैव टू चेक दिस वन आल्सो, ठीक है। तो ये तो नाम से क्लियर हो गया, और अभी टेस्ट करके भी हमने देख लिया, तो हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो दिस वन आई हैव यस टू सर। चेक, ठीक है, कि एरिया यस किस लिए है, सर। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग इमेज मैप वगैरह बनाते हैं, या इमेज के साथ में जब हाइपरलिंक आप क्रिएट करते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं कि एंटायर इमेज पे हाइपरलिंक होगा, ठीक है। तो एक सर्टेन एरिया मार्क किया जा सकता है वहां पे, कि इस जगह में अगर इमेज में क्लिक होता है, जैसे आप देखिएगा कि कुछ कुछ ये है साइट्स है, जैसे ये जो बिहार में आजकल ये आया है ना, क्या बोलते हैं ये वाला जो साइट है, ये लगान वाला, ठीक है, भू लगान बोलते हैं। तो जिससे कि हम यस अपना जमीन का ये सब रसीद वगैरह काट सकते हैं, ठीक है। तो BIHR, बिहार लैंड रिकॉर्ड, है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि पहले एक मैप आता है, नक्शा आता है, ठीक है। तो ये देखिए, एक मैप आएगा। तो ये मैप डायरेक्टली नहीं आ रहा है, 21 में था, एक दो तीन साइट है इसका, उसमें एक में डायरेक्टली आता था। तो एक मैप आता था, और उस मैप से आपको अपना वो ढूंढना होता था। ये सब में तो ये फॉर्म सी दिखा रहा है, तो बट वो जो मैप में दिखा रहा था ना, ये एग्जैक्टली यही मैप आता था, देखिए ऐसा वाला है ना। और इसमें जैसे आप जो जो डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करते थे, वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चीजें खुल जाता था। अभी तो क्लिक करने से भी यस। ये नहीं आ रहा है, तो सिर्फ फोटो डाल दिया वहां पे, पहले मतलब होम पेज पे आता था, साइट बदल दिया है अभी, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने यस किया था सर। तो ऐसे ही था कि ये वाला आता था, उसके बाद में जैसे ये देखिए, जो जो मतलब जो भी आपका ये है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, उस पे क्लिक करते थे तो फिर आगे बढ़ता था, ठीक है। तो अब एंटायर उस पे लिंक नहीं बनाया हुआ था, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लिंक था एक्चुअली, ठीक है ना।
तो नहीं, सबका वही कर दिया है, सबका मतलब वो अभी ये बना दिया है, पेजेस बना दिया है, ठीक है। यस और सर। देखिए एक चीज और देखिए, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ पेज है, ठीक है, और ये हमारा बनाया हुआ पेज है। आइकन देखिए, आइकन, ठीक है, मतलब इससे कुछ समझ में आ रहा है हम लोग को कि ये भी डॉट नेट से बना हुआ है, यस ठीक है। सर। ये देखिए इसका आइकन देख लीजिए, और हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं उसका आइकन देख लीजिए, ठीक है, बिकॉज हमने तो अभी कुछ भी चेंज नहीं किया है ना, वी हैवंट चेंज एनीथिंग, नो ठीक है। सर। तो इसका आइकन और नो इसका सर। आइकन दोनों मेल खा रहा है, ठीक है। तो इनफैक्ट यस ज्यादातर जो मतलब ये काम अपने देश में हो रहा है ना, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर इन डॉट नेट एक्चुअली, ठीक है। अब जैसे हो वो, ठीक है, चाहे वो मतलब वो एमवीसी यूज किया नहीं किया, क्या किया पता नहीं, ठीक है, बट ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है वो डॉट नेट ही है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये सब जो, और देखने से भी लगता है, बहुत सारी चीज देखने से भी लगता है कि उस तरह से बनाया हुआ है। तो मतलब मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट एनआईसी इज डूइंग, ठीक है, इज ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली, है ना, ठीक है। मतलब डॉट नेट के ऊपर ज्यादा काम यस हो रहा है। एक तो देखिए ये लोगों को पैसा का कोई कमी नहीं है, ठीक है। एंड अगर जैसे मान लीजिए इनको अगर विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज एडिशन चाहिए, जो भी चाहिए, तो ये लोग बस एक डिमांड करेगा, सरकार ये लोग को प्रोवाइड करा देगा, सिंपल है ना, ठीक है। तो ये सर। लोग को पैसा कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए ये लोग जो टेक्नोलॉजी चाहे वो यूज कर सकता है, ठीक है। एंड यस फ्रॉम सर। वेरी ऑनसेट, मतलब बहुत बिगनिंग से ही ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने डॉट नेट का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना। आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, कि हम लोग जहाँ पे काम करते थे, आई आई वाज जस्ट मतलब आई हैड जस्ट बिगिन माय करियर, ठीक है, उस समय बस स्टार्ट ही हुआ था मेरा करियर। और एक और हम लोग के सीनियर आते थे वहां पे, ठीक है। तो जो एनआईसी में ऑलरेडी काम करते थे, तो वो सिर्फ आते थे मॉर्निंग में, आते थे 2-3 घंटा के लिए, और वो सिर्फ जावा और डॉट नेट ही पढ़ाते थे और कुछ नहीं पढ़ाते थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप डॉट नेट क्यों पढ़ाते हैं या डॉट नेट क्यों करते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा ज्यादातर काम इसी में होता है, डॉट नेट में हम लोग करते हैं। जावा तो खैर मतलब पुराना था, पहले जो कंपनीज वगैरह में वो काम करते थे उसमें जावा वो यूज करते थे, इसलिए अच्छा एक्सपर्टीज था, तो जावा पढ़ाते हुए, है ना। तो बट जो करंट उनका जो प्रोफाइल था, ठीक है, वो बोलते थे ज्यादातर हम लोग डॉट नेट और सिक्वल सर्वर में काम करते हैं वहां पे, है ना। तो यस शुरू से सर। ही ये लोग टेक्नोलॉजी ये रहा हुआ है। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, बट इंडिया का जो ज्यादातर प्रीमियम कंपनीज है ना, जैसे वो ये सब विप्रो, टीसीएस, ठीक है, या इन्फोसिस, ये लोग का भी ज्यादातर प्रोडक्ट्स इसी में चलता है। तो अभी भी, ठीक है, ये लोग यही सब चीज यूज करता होगा, ठीक है। तो मे बी है ना, कि ये उसके लिए होगा, बट ये कंफर्म करेंगे हम लोग, ठीक है, विल कंफर्म दिस, ठीक है। यस सर। तो अच्छा चलिए अभी एक काम करते हैं, अभी मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास एक ही कंट्रोलर है फिलहाल, ठीक है, होम कंट्रोलर यूज कर लेते हैं अभी थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो यस क्योंकि हमारे पास में तो एक ही सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, वी हैव ओनली वन सब्जेक्ट दैट इज नोटिस, ठीक है, उससे ज्यादा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब बाद में ये हो सकता है कि हम यूजर का अलग से कंट्रोलर बना लेंगे, बिकॉज हमने बोला ना यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन डालेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वी कैन हैव अनदर कंट्रोलर फॉर दैट पर्पज, ठीक है, कि यूजर के लिए अलग से कंट्रोलर बना देंगे, ठीक है। तो अभी तो ये नोटिस मतलब सर। हाँ, नोटिस, क्योंकि देखिए हमारा सॉफ्टवेयर क्या, हमारा सॉफ्टवेयर है यहाँ पे नोटिस बिल्डर, है ना, कि हम लोग को यस नोटिस सर। बिल्ड करना है, ठीक है। तो यस सर। उसका फॉर्मेट में हमको इन्फॉर्मेशन ले लेना है, जिसको भी नोटिस बनाना है, और क्या करना है, वो नोटिस का फॉर्मेट में उसको पीडीएफ में बना के देना है, या प्रिंट करने का ऑप्शन उसको दे देना है कि आप यहीं से प्रिंट कर लो, या आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर दो उस नोटिस को, है ना, ठीक है। तो सच फैसिलिटीज हमको यहाँ पे डालना है। तो प्रिंटिंग इज वेरी सिंपल, प्रिंटिंग कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। पीडीएफ में भी दुनिया भर का प्लगइन्स मिलेगा आपको, ठीक है, जिसके थ्रू आप इजिली पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स को, है ना, ठीक है। कोई अपना से बहुत ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है हम लोग को इस सब चीज में, ठीक है। तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो इसलिए मतलब मेन सब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ पे नोटिस है, ठीक है, मतलब नोटिस ही बनाना है यहाँ से, एक ही सब्जेक्ट हमारे पास, एक ही तो काम करना है, ठीक है। तो इसलिए वन कंट्रोल इज एनफ फॉर अस, ठीक है। उसी में जैसे जो इंडेक्स वाला हमारा पेज होगा, जो होम है हमारा, इसमें हम लोग नोटिस को डिस्प्ले कराने का कोड डाल देंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। मतलब विल कॉल अ पेज, ठीक है, एक पेज होगा जहाँ पे कि वो नोटिस डिस्प्ले कर जाएगा, एक टेबल होगा, टेबल के अंदर में नोटिस हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो मे बी दिस, ये जो हमारा होम है, ठीक है, इसी के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। ये जो इंडेक्स पेज है हमारा सर। यहाँ पे ना, इसी में हम लोग, जैसे अभी देखिए इसमें कोई खास कुछ लिखा हुआ नहीं, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, कोई खास कुछ नहीं लिखा हुआ है। और देखिए अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे ना, कि जैसे ये जो व्यू डेटा है, ठीक है, ये व्यू डेटा का हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं फॉर ये ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो कुछ डिबेट्स भी मैंने देखा हुआ है इसके ऊपर में, ठीक है, कि मतलब कहीं के भी बोला जा रहा है कि आप इसको, मतलब ये व्यू डेटा और एक होता है व्यू बैग होता है, ठीक है, तो व्यू बैग और व्यू डेटा को यूज कीजिए, कहीं पे बोला जाता है नहीं यूज कीजिए, थोड़ा डिबेटेबल कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। बट अभी हम उस डिबेट में नहीं यस जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमको जो रेडीमेड मिल रहा है हम उसी को यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन विल सी व्हाट एवर द डिबेट्स आर, ठीक है। तो क्योंकि ये सब पढ़ना जरूरी है ना, कि जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है, जैसे आई स्टिल रिमेम्बर, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यूज वगैरह देता है, तो वो लोग जब
शेयर करता बातें है ना, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया तो ही वाज आस्क्ड, ठीक है, अभी रिसेंट का बात है, तो उसको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार इसको सुना हुआ है, ठीक है। तो जैसे उसको बोला गया कि आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको दो तीन यस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जिसको दो तीन फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना है, तो आप कैसे करके कीजिएगा, ठीक है। ओओपी में करना है आपको, कैसे करके कीजिएगा। तो एग्जांपल शायद समझाया भी उसको अच्छा से, ठीक है, कि यू हैव गॉट ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जिसको आपको क्या करना है, आपको एक्सएमएल में भी प्रोवाइड करना है और जेसॉन में भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, एंड मे बी इन सीएसवी आल्सो यू हैव टू प्रोवाइड, ठीक है, ये तीन फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करना है। तो आपको प्रोग्राम लिखना है, तो आप कैसे कीजिएगा बोल के, ठीक है। तो स्टूडेंट ने ट्राई किया, ठीक है, कुछ उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके वो तीन फंक्शन बना देगा या कुछ कुछ ऐसे ऐसे करके बताया है ना, ठीक है, इस तरह से। तो फिर उसके बाद में वहां से इंटरव्यूअर पूछा, ठीक है, कि आपने फैक्ट्री मेथड के बारे में नहीं सुना है, ऐसे करके है ना, ठीक है, या यू हैव नॉट हर्ड अबाउट फैक्ट्री पैटर्न, है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट ने सच का नहीं सुना हुआ था, ठीक है, बिकॉज देखिए जब आप एमसीए वगैरह भी कर लेते तो भी तो ये सब चीज तो आता नहीं है ना वहाँ पे, ठीक है, यस सर ये सब आता ही नहीं है वहाँ पे। एंड कई बार, ठीक है, मतलब कॉलेजेस में क्या होता है कि आजकल ज्यादातर कमर्शलाइज हो गया है, तो मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब एक सब्जेक्ट का मतलब दो तीन टीचर ही बदल जाता है कभी कभी, तो ये भी होता है सेम सेशन में, ठीक है। इनफैक्ट स्कूल में मैं देख रहा हूँ अभी, तो अभी जैसे मेरा बेटा का स्कूल में है, तो अभी मैं देख रहा हूँ इस सेशन में कम से कम 3 या 4 टीचर ने उन लोगों को इंग्लिश पढ़ाया, ठीक है। तो मैंने तो रेज भी किया बाद में पीटीएम में जाके इस बात को कि ऐसा कीजिएगा तो कैसे होगा आप लोग, कि अगर परमानेंसी नहीं होगा, आप लोग टीचर सही से नहीं रखिएगा तो कैसे करके चलेगा, है ना। तो यस सर ये सब कॉलेजेस में भी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ स्टूडेंट्स है जो बाहर बार पढ़ रहा है अभी, तो वो लोग बताता है ये सब चीजें, ठीक है, कि बहुत जगह ऐसा होता है कि कुछ टीचर आ रहा है, ठीक है, एक दो महीना पढ़ा रहा है फिर चला जा रहा है, ठीक है, फिर उसकी जगह में दूसरा प्लेसमेंट आ रहा है। तो अब टीचर अच्छा है या खराब है वो तो दूसरा बात का बात हो जाता है। ये तो कंपैरिजन भी होगा दो टीचर के बीच में ना, कि वो अच्छा पढ़ा था ये खराब पढ़ा रहा है, इस तरह से, ठीक है, देयर विल बी सम कंपैरिजंस, है ना। और दूसरा चीज होगा कि अब उसका एक टीचर का मेथोडोलॉजी अलग था, टोटली डिफरेंट टाइप से पढ़ा रहा था, अब दूसरा टीचर आया वो टोटली डिफरेंट टाइप से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये सब गड़बड़ होता रहता है, ठीक है, कई बार, है ना। तो ठीक है, तो उसी तरह से मतलब ये अब ये सब चीज तो कभी डिस्कस नहीं होता है, ये सब पैटर्न्स वगैरह ये सब चीजें ना कॉलेज में डिस्कस नहीं हो रहा है। तो बट जब आप जाते हैं मतलब इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उस समय में पीपल आर ट्राइंग टू टेस्ट यू ऑन दीस थिंग्स आल्सो, ठीक है। और डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो अगर कोई कंपनी है जिसको मालूम है कि फ्रेशर को ये सब चीज नहीं पता है, हमको फ्रेशर को एक लेवल पे लेना है, ठीक है, तो वो ये सब चीज नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। बट देयर कंपनीज स्पेशली जो मतलब ज्यादा बड़ा कंपनीज नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कंपनीज में इस टाइप का ट्रबल ज्यादा होता है, ठीक है। तो दे वुड वांट समबडी, ठीक है, जो थोड़ा ठीक ठाक हो, ठीक है, तो दे विल ट्राई ऑल दिस थिंग्स। तो चलिए, तो एनीवेज, तो ये एक अरे है दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जैसे देखिए अभी वो जो होम पेज वहां पे लिख रहा था, ठीक है, इट्स फ्रॉम दिस ओनली, ठीक है, इसी अरे से आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी तो हमने चेंज कर दिया ना, प्राइवेसी पॉलिसी वाला आ रहा है, तो एक बार यहाँ जाके हम लोग वापस इसको हटा देते हैं और यही रहने देते हैं जो था, ठीक है, इसी को रहने देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया ना होम पेज करके, ठीक है। अब ये होम पेज की जगह में हम लोग कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। लेट्स राइट समथिंग एल्स हियर टू टेस्ट, टू टेस्ट लेट्स राइट समथिंग एल्स हियर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे माई होम पेज लिख देते हैं अभी, सिंपली होम लिख देते हैं। तो ये देखिए, है ना। सर ये पहले से सर इसमें लिखा हुआ था सर हाँ, वो पहले से होम पेज लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसको हमने होम किया तो देखिए वही टेक्स्ट यहाँ पे भी आ रहा है, होम वाला यस टेक्स्ट है ना, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम वेयर, ठीक है, मतलब यस यहाँ से डेटा पास किया जा रहा है, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली यहाँ लेआउट में इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ना, यस तो ये सब सीखना होगा हम लोग को कि ये सब डेटा कैसे पास होता नहीं होता है। तो अब ये सब एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग काम करते जाएंगे वैसे वैसे सब चीज क्लियर होते जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है, कि ये सब चीजें कैसे वर्क कर रहा यस है सर नहीं कर रहा है, ये सब यस सर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेन चीज है अब इसका कंटेंट हम लोग को चेंज कर देना और है। सर वो सेवन सर वहाँ पे हाँ यस हाँ, अब सर ये तो ये सब चीज को, 7 नंबर में हाँ बोले बोले बोले। सर वो कौन सा सर ये कैसा तो 7 नंबर में ये कैसा लिंक सर दिए हुए सर ये तो ये लोग ने अपना ऐसे एक लिंक डाल दिया यहाँ पे कि जिसको आगे पढ़ना है, जैसे ये देखिए पेज अगर आप देखिएगा तो ऐसा पेज आ रहा है ना, वेलकम लिख दिया, और एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो गया है लोग का, कि अगर आपको और हम्म सीखना है ASP.NET में वेब एप्स बनाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, हम्म ठीक है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट का जो लर्निंग पेज है वहाँ पे आपको लेके चला गया, देखिए, ठीक है। जो ASP.NEट का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आप कीजिए,
ठीक है, क्लिक यस करके आप सर। देखते जाइए ना, ठीक है, जो देखना है, जो टॉपिक आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ सिंपल सिंपल अच्छा भी तो दिया ये हुआ है यहाँ सारा पे। हाँ डॉक्यूमेंटेशन ही है या हाँ, ये नीचे सब में? सब हाँ सब डॉक्यूमेंटेशन है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे जंप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ना, पेज फोकस वेब यूआई, ठीक है, विद एमवीसी करके, ठीक है, रियल टाइम वेब एप्स यूजिंग सिग्नल आर करके, ठीक है। तो दीज आर यस द वेरियस लाइब्रेरीज एक्चुअली, ठीक है, अलग टाइप की लाइब्रेरीज है इनका, ठीक है। तो अब जैसे अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो ASP.NET का कोर ऐप अगर आपको बनाना सीखना है तो जस्ट क्लिक किया, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट आपको मतलब .NET 6.0 चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट अ वेब ऐप, ठीक है, ओपन कमांड लाइन शेल एंटर द फॉलोइंग कमांड करके, है ना। तो यही हम लोग ऐसे टाइप से बनाते हैं, देखिए, ठीक है। .NET न्यू, अगर आपको एक एम्प्टी वेब ऐप चाहिए तो वेब ऐप लिखिए, ठीक है, डैश ओ, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है। एंड सी यूजुअली, ठीक है, अभी तक तो मैंने ज्यादातर रिसोर्सेज देखा था वहां पे क्या था, कैपिटल में, मतलब ये लोग फोल्डर का नाम भी दे रहा था, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि स्मॉल में दे रहा है ये वाला, है ना, अपना, ठीक है, यहाँ पे। तो अब ये लोग भी सर। कन्वेंशन चेंज कर रहा है, देखिए, धीरे धीरे, ठीक है। आप अभी भी देखिएगा सी शार्प में लगभग हर चीज पैस्कल केसिंग में होता है, ठीक है। जब सी शार्प का प्रोग्राम देखिएगा, देखिए ना, एवरीथिंग। जैसे जावा में जाइएगा तो जावा में मेथड जो होता है, क्लास का नाम, जैसे होम कंट्रोलर इज द क्लास, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो इसमें होना चाहिए, ठीक है, यस पास्कल केसिंग में होना चाहिए, ये भी ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिएगा इवन द नेम ऑफ द मेथड, ये तो खैर कंस्ट्रक्टर है तो इसका बात छोड़िए, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ये इंडेक्स, प्राइवेसी जो है, ये सब कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये सब तो एक नॉर्मल मेथड है, ठीक है। तो ये सब भी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, एवरीथिंग आप कुछ भी देख लीजिए यहाँ पे सब कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेप्ट कीवर्ड्स एंड ऑल। जैसे ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स तो खैर शुरू से सी के जमाने से सब स्मॉल में था, तो आज भी वो स्मॉल में रखा गया है, जावा में भी स्मॉल में ही था, ठीक है। तो देखिए ओनली द कीवर्ड्स आर इन स्मॉल, ठीक है। अदरवाइज यस बाकी चीजों को देखिए सबको इन लोगों ने पास्कल यस के स्ट्रिंग में रखा है, ठीक है ना। तो सी शार्प में यही होता था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे करके होता था, है ना। तो इनफैक्ट शुरू शुरू में वीबी में, है ना, वीबी में हम लोग को एक कन्वेंशन सिखाया जाता था, ठीक है, कि जैसे जब आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स को नेम करते हैं, तो हम लोग कुछ प्रीफिक्स रखते हैं, जैसे TXT, है ना, TXT FIRST फर्स्ट नंबर ऐसे करके, ठीक है, TXT SECND सेकंड नंबर, लाइक दिस, ठीक है। अगर लेबल आप बना रहे थे, LBL FIRST फर्स्ट नंबर, लाइक दिस, ये कन्वेंशन फॉलो करते थे। तो इनिशियली हम लोग क्या करते थे कि ये जो प्रीफिक्स वाला पार्ट होता था उसको स्मॉल में रखा जाता था, ठीक है। या ये भी हम लोग को सिखाया जाता था उस समय में, ठीक है, कि अगर आप कोई यस इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं तो आप INT, ठीक है, सपोज MAR के मार्क्स ऐसे करके रख सकते हैं चाहने से, इफ यू वांट, है ना, लाइक दिस वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल, ठीक है। मतलब स्पेशली जो मॉडर्न लैंग्वेज में, नॉट इन सी, ठीक है। तो सी में तो आपको स्मॉल में रखना है लगभग सारा चीजों को, ठीक है। तो जब VB में स्पेशली हम लोग सीखते थे तो ये सब सिखाया जाता था हम लोग को, इवन जैसे स्ट्रिंग में अगर कुछ डालना है, ठीक है, तो STRNG स्ट्रिंग, STRNAM नेम, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, ये कन्वेंशन यूज कीजिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी वर टॉट, ठीक है। तो लेकिन बाद में जब .NET में क्या हुआ कि जब हम इस तरह से प्रोग्राम लिखते थे, जब इसका एक ऑटोमेटिक कुछ मेथड्स वगैरह बन जाता था, तो वहां पे फिर वार्निंग्स आना चालू हो गया, ठीक है, कि ये आप स्मॉल में, आप नेमिंग कन्वेंशन वायलेट कर रहे हैं, आपको स्मॉल में यूज नहीं करना चाहिए इस चीज को, है ना, ठीक है। क्योंकि इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, बहुत पहले आपने भी VB किया हुआ था जब आप यहाँ एलन मिश्रा में पढ़ रहे थे ना, ठीक है। तो उस समय में क्या होता था कि हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप में काम करते थे, ठीक है। तो ये विजुअल प्रोग्रामिंग पैराडाइम था, यस ठीक सर। है। तो मतलब हम लोग एक फॉर्म बना लेते थे एंड देन वी यूज्ड टू डबल क्लिक, ठीक है, कोई बटन या कुछ को डबल क्लिक करते थे, है ना, तो अपने आप एक मेथड बन जाता वहां पे, ठीक है। तो PRIVAT यस प्राइवेट सब करके, है ना। और वो जो मेथड का नाम होता था वो इसी के नाम पे होता है, जैसे अगर आपने कोई बटन, हमारे पास में बटन है BTN ऐड करके मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखता था BTN ADD add, ठीक है, यस अंडरस्कोर CLIC के क्लिक, है ना, एंड देन सर्टन आर्गुमेंट्स विद देयर हियर, ठीक है, कुछ आर्गुमेंट्स होता था यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस, है ना, एंड सब ऐसे करके होता था, ठीक है। यस तो ये सब तो खैर कैपिटल में था, एंड विजुअल बेसिक वाज नॉट केस सेंसिटिव, रिमेंबर, ठीक है। तो ज्यादातर चीज वहां पे ऐसे कैपिटल से स्टार्ट होता था, कीवर्ड वगैरह भी कैपिटल से लिखा जाता था। बट ये जो कन्वेंशन था उसके हिसाब से मतलब ये आ जाता था, जैसे BTN एड्स, मतलब BTN स्मॉल में रहता था, है ना। तो जब तक मतलब हम लोगों ने वो VB में काम किया या .NET में भी इनिशियल वर्जन में काम किया तो ठीक ठाक था, है ना। बट इधर आके मतलब आई थिंक इट वाज 12 और 13 जब आया था ये .NET का, ठीक है, वर्जन, तो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स इसमें ये दिखाता था, वार्निंग दिखाता था, ठीक है, एरर तो नहीं दिखाता, वार्निंग दिखाता था। वो बोलता था कि आप नेमिंग कन्वेंशन वायलेट कर रहे हैं, इसको आप ऐसा मत लिखिए,
मेथड का नाम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बी शुड बी कैपिटल, ठीक है, मतलब पास्कल केस में आप लिखिए, कैमल केस में मत लिखिए, है ना, ठीक है, मतलब कैपिटल से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यस लाइक दैट ये हो गया था। बट अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे देख रहे हैं, तो देखिए ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग स्मॉल में चीजें फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट देखिए मोस्ट कॉमन क्या है आज के जमाने में, ठीक है, यस द मोस्ट कॉमन कन्वेंशन इज दिस, ठीक है, मतलब जैसे ये ASP.NET कोर ऐप है ना, ये हम मान के चल सकते हैं कि ये 3 शब्द से बना हुआ है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कन्वेंशन राइट नाउ, ठीक है। तो जो कि क्या होता है, केबाब केसिंग होता है ना, यस सर। KEBAB CAC केस है, ठीक है, या कबाब केस बोल सकते हैं हम लोग सिंपली, ठीक है ना। तो ये केस जो होता है इसमें, तो ये सबसे कॉमन यस कन्वेंशन सर। मैंने देखा हुआ है। आप ज्यादातर फ्रेमवर्क्स में आ जाए, जैसे हम लोग रिएक्ट में काम करते हैं, ठीक है, या NPM वगैरह में काम कीजिएगा आप, ठीक है, तो देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट यस पीपल आर यूजिंग देयर, ठीक है, ऐसे करके लोग नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सब चीज स्मॉल तो कर दिया है, बट बीच में ये नहीं यस आया, हो सकता है इन फ्यूचर ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, हु नोस, ठीक है, ये भी आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो चलिए, देन कुछ देखा था, हाँ, यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने बोला ना, कि अगर आप लिनक्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, देखिए, तो सी द डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हाउ टू ट्रस्ट द HTTPS डेवलपमेंट सर्टिफिकेट करके ना, ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम हम लोग के साथ में हो रहा है अभी, ठीक है, कि जब जो हमारा ऐप है, ठीक है, whatever ऐप वी आर बिल्डिंग, ठीक है, जैसे एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और एक नया टैब पे खोल देता हूँ, और यहाँ पे बैक चले जाते हैं, और बैक चले जाते हैं। तो देखिए अभी यहाँ ऊपर में आ रहा है नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है, ठीक है, यस सर। बिकॉज ये जो सर्टिफिकेट, ये हमारा ऐप है उसके पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट है असल में, ठीक है, HTTPS का, मतलब डेवलपमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो इट्स नॉट फॉर होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग के लिए फिर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब अभी डेवलपमेंट पर्पस के लिए हमारे पास में एक सर्टिफिकेट है यहाँ पे ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो अ, तो लेकिन मतलब वो सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नहीं है लिनक्स के अंदर में, ठीक है, दैट इज वाई देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है कि अगर आप लिनक्स में है तो अगर आपको वो सर्टिफिकेट को ये करना है, ठीक है, अ, ये कराना है, ट्रस्ट कराना है, ठीक है। तो कैसे ट्रस्ट कराना है वो चीज के बारे में आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए उसका बोल के, ठीक है, इफ यू आर ऑन लिनक्स, ठीक है, कि ये स्टेप आपको करना पड़ता है, देखिए, ट्रस्ट डेवलपमेंट सर्टिफिकेट करके ना, ठीक है, ये सब करना होगा, तो जो हम लोगों ने नहीं किया है अभी, ठीक है। एंड एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये सब चीज डिस्कस भी नहीं होता है, ठीक इसका है। मतलब सर, जैसे ये जो सर आपका इसकी जरूरत क्यों सर? इसका जरूरत इसलिए पड़ेगा कि मतलब देखिए जो आपका सर्वर है, ठीक है, जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि ये एक वैलिड HTTPS पेज है, ठीक है ना, तब तक ये देते रहेगा, नॉट सिक्योर यस। आता रहेगा यहाँ पे ना, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा ओके। है ना, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, ठीक है। यस। तो क्योंकि आपका ये देखिए, ये जो वैलिडिटी नहीं हुआ है ना अभी तक सर्टिफिकेट का, ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट को आपको वैलिडेट कराना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो दे हैव मेंशन द स्टेप्स हाउ टू डू इट हियर, ठीक है, यस यहाँ पे सर। दिया हुआ है कि कैसे करके आपको वो सर्टिफिकेट, देखिए ना, सर्टिफिकेट को कैसे करके आपको ये कराना है बोल के, ठीक है। तो विल डिस्कस दिस थिंग्स, मतलब हम एक झटका में लेके नहीं जाएंगे हम लोग, ये सब धीरे धीरे हम लोग लेके जाते हैं और समझेंगे सब चीजों को, है ना, ठीक है। और ये सेम इशू आया था हमारा लारावेल में भी, जब हम लोगों ने ये किया था, मतलब जो ऐप को हमने दूसरा मशीन में जब ये किया था ना, ट्राई किया था तब, है ना, तो ये प्रॉब्लम आया था। जैसे जहाँ पे मतलब जिस कंप्यूटर में आप यस। प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे वहां तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, बट मतलब उस प्रोजेक्ट को जब दूसरे यस। कंप्यूटर में लेके जा रहे थे, वहां पे आपको याद होगा कि सर्टिफिकेट का एरर आया था ना, ठीक है। तो वहां पे भी हम लोग को क्या करना पड़ा था, कुछ कमांड डालना पड़ा था, देन वो सर्टिफिकेट का एरर चला गया था, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग हियर आल्सो वी हैव टू डू, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो विल डू इट, ठीक है। और देखिए अब ये सब पढ़िएगा, तो धीरे धीरे आप यस सर। देखिएगा कि मतलब ये सब चीज भी आ रहा है। जैसे पहले है ना, माइक्रोसॉफ्ट यूज करती थी IIS का ही एक एक्सप्रेस वर्जन यूज करती थी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, बट एक्सप्रेस इज वेरी हैवी। यही सब प्रॉब्लम है उसमें, जो विजुअल स्टूडियो जो मेन विजुअल स्टूडियो है ना, तो उसमें ये सब दिक्कत है, बिकॉज आज भी वो यूज करता है इसी को, फ्रेमवर्क सर IIS एक्सप्रेस को, है ना। इस एप्लीकेशन। हाँ इसी में मतलब सर वो जो ये, एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर। हाँ ये एप्लीकेशन है, मतलब ये सॉफ्टवेयर है ये IIS, ठीक है। तो ये इसमें होस्टिंग यस। वगैरह करते हैं हम लोग, है ना, साइट को होस्ट यस। करते हैं, ठीक है। तो इसी में गड़बड़ हो जाता है, उस मतलब बहुत स्लो होता है ये, ठीक है, इसको यस। मतलब बैकग्राउंड में रन करना और चलाना काफी स्लो हो जाता है, ठीक है। और ये अब अभी क्या किया है, देखिए अभी हम लोग यूज कर रहे हैं यस सर। कैस्ट्रल, ठीक है। तो कैस्ट्रल इज क्वाइट फास्ट, अभी हम लोग देख भी रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा झमेला नहीं हो रहा, फटाफट रन भी कर जा रहा है कैस्ट्रल है, ठीक है। तो ये चल रहा है। तो बट अभी भी विंडोज में मैं देख रहा हूँ कि यस सर। यही है, अभी IIS से चल रहा है वहां पे, है ना, ठीक है, IIS एक्सप्रेस में ही क्या कर रहा है वो लोग, टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो अच्छा खासा डॉक्यूमेंटेशन है, यस। इसको हम लोग को
पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये सब चीजों को, ठीक है। एंड अगेन ये जैसे ये यस ठीक है 31 मिनट्स टू रीड है ना, तो इस पे ये सब चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि टाइम वाइम भी दे देता है कि हाँ इतना देर में आप इसको यस पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स टेक्निकल, देखिए डॉक्यूमेंट कोई बहुत बड़ा नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा नहीं है, इसको रीड करना तो 5 मिनट में रीड किया जा सकता है, बट सिंस इट इज टेक्निकल आपको टाइम लेके करना पड़ेगा सब चीजों को, है ना, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है, वो 31 मिनट्स का टाइम रखा हुआ है यहाँ पे कि 31 मिनट्स लगेगा आपको पढ़ने में ना, ठीक है। यस सर, सही है, शेयर कर देते सर। अच्छा, ठीक है, तो ये पूरा पूरा वो अच्छा सिर्फ ये पेज शेयर करें ना, वो पूरा पूरा एएसपी का डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दें, चलिए इसी को शेयर कर पूरा देते हैं। सर पूरा कर दीजिए सर। एक अच्छा, तो खैर वो तो आपको, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इस पे क्लिक सर पूरा का करते हैं। पूरा जो सर आप बोले थे ना वो। हाँ हाँ, हाँ इसी- ये वाला कर देते हैं। यस सर। ठीक है, हो गया है ना। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है मृत्युंजय, तो अभी तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, यस सर। फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर आज ये आज एक, इसमें हाँ बोले एक बार बोले बोले, सर, हाँ बोले बोले, क्या बोले थे सर आप? आज एक वाइवा है, ठीक है, चेतन साधन इंस्टीट्यूट में, तो वाइवा तो 10 बजे से होने यस वाला था लेकिन रीशेड्यूल कर दिया 12 बजे, ठीक है। तो अभी यस सर। खत्म कितना बजे होगा अब श्योर नहीं है, 12 बजे से अगर वो लोग स्टार्ट कर रहा है तो, ठीक है। ओके। तो आज अब शाम में कितना बजे तक हम फ्री होंगे नहीं मालूम है, तो शाम मतलब ये सात यस आठ बजे नहीं फ्री रहते हैं अब, ना लेट हो जाता है वहां से आते आते। सर, यस सर, आते तो लेट अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे हो थे। जाता है सर। सर 9 बजे सर खाली है सर आपका सर टाइम? 9 बजे, 9 खाली तो रहता ही है, हाँ तो सर नौ वही बजे आज पापा कर लोग रहते दीजिए हैं घर सर। में तो आजकल, मतलब वही डिनर एक साथ ही करते हैं तो उसी में हो जाता है, मतलब टाइम का सर्टेन नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, ओके ठीक है, सर। तो आप कितना बजे रिटर्न होते हैं। सर 8:30 लग जाता है एट सर। थर्टी लग जाता है, अच्छा ठीक है, उस समय में एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे थे। यस सर। सर 8 बजे तक पहुंच जाएंगे तो आपको भी हम बोल देंगे सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बता दीजिएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर यस में सर। वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, सर करेक्ट। हाँ कल का सर कर दिए हैं। नहीं कल का कहाँ किए, कल तो वो लाइट आते आते हमको लगता है साढ़े हेलो आठ सर। नौ बज गया था वो। ओ- ओके सर। ठीक है, अभी हम कर देते सर हैं, दोनों वो कर एक देते हैं, बार, हाँ। ये सर वो VS कोड पे जाता है। अच्छा, सर वो एरे वाला जो आप बता रहे थे सर, मतलब सर ये तो सर अभी आप बता दिए तो सर पता चली, फिर ऐसे अगर सेल्फ स्टडी करें तो फिर कैसे सर ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है सर? नहीं ये तो लिखा हुआ अभी भी है, सर जैसे जो इसमें, इसको तो आप हाँ सर डायरेक्टली ये सर्च वाली भी जो, कीजिएगा ना, इसको अगर आप सर्च भी कीजिएगा, मतलब इस पे गूगल यस पे सर। जाके, तो इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है व्यू डेटा के बारे में, है ना, ठीक है। तो ये मतलब एक इंपॉर्टेंट अरे है जो कि हम लोग इस्तेमाल ओके करते सर। हैं, ठीक है, ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए, है ना, ठीक है। यस सर। अब बाकी तो जैसे अभी इसी को पढ़ना यस सर। स्टार्ट कीजिए, जैसे ये जो है इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे तो सब पता चली जाएगा, जैसे यहाँ पे भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो बना के दिया हुआ है, एक बार कोशिश कीजिए अपना से ट्राई करने का, है ना, तो ये मैंने बना के तो देखा नहीं है, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना ये सब चीज, देखिए, यस सर। ठीक है। और इसमें आपको यस कुछ सर। एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगा, ठीक है, जो मतलब वहां पे नहीं है अभी, जैसे ये जो बना रहे देखिए, ये सब जो बना रहे देखिए, है ना। तो ये देखिए, ये एक तीसरा टाइप का, देखिए हमने 2 टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ये एक थर्ड टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, दैट इज वेब ऐप, है ना। तब वेब ऐप थोड़ा सा अलग टाइप से काम करता है, यस मतलब इसका जो कैटेगराइजेशन होता है ना फाइल का, ये थोड़ा सा अलग है। तो आप एक बार इसका ये ऐप, ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा ये पेज का ये ऐप बना के देखिए ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार इसको बना के दीजिए, ठीक है, देखिए, यस और सर। फिर उसके बाद में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं दोनों को, है ना, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस मिलेगा ओके आपको, सर। जैसे ये सब जो दे रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है। और एक चीज अच्छा भी होगा कि जब आप ये सब चीज देखिएगा तो आपके पास क्वेश्चन भी रहेगा ना, ठीक है, कि ये सब क्या है ना। दिस आर रेजर यस सिंटेक्स सर। एक्चुअली, ठीक है, तो ये सब रेजर सिंटेक्स में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप डिक्लेयर करें कि ये एक पेज है, ठीक है ना, दिस इज अ पेज, ठीक है। और इसका मॉडल का नाम क्या है वो आप डिक्लेयर करें, ठीक है, तो इसका मॉडल का नाम होगा इंडेक्स मॉडल, ठीक है ना, ऐसे करके, है ना। तो ये सब डिक्लेयर कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो एक बार बना के देखिएगा कि इतना छोटा सा मतलब एप्लीकेशन में भी क्यों मॉडल चाहिए हम लोग को, है ना। और यहाँ पे एक्चुअली डेटा के साथ काम नहीं किया जा रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि आपको तो दिखा रहा है ना कि एक छोटा सा ऐप कैसे बनाना है बोल के आपके पास, है ना, ठीक है, इस तरह से।
यस और सर। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा, देखिए एक बार में तो कोई भी चीज ग्रैप्स नहीं होता है, ठीक है। हम लोग भी जब एक बार पढ़ते हैं तो खुद ना ग्रैप्स हो जाता नो है, ठीक है। बट एटलीस्ट कम से कम कुछ नया टर्म्स मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेस्टफुल एपीआई नहीं लिखता है, ये लोग वेब एपीआई लिखता है, देखिए, बट है वही चीज है ना, ठीक है। दिस सेम थिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने भाषा में इसको वेब एपीआई बुलाता है, ठीक है, बट एट मोस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस इट इज रेस्टफुल एपीआई या रेस्ट एपीआई बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच द सेम, है ना, ठीक है। यस तो और भी है, दुनिया भर का चीजें है, ठीक है। सर। ऑब्वियसली, ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है तो बहुत सारा टर्म्स आएगा, ग्लोबलाइजेशन, लोकलाइजेशन, दिस दैट, ठीक है, बहुत सारा। देखिए माइग्रेशन जो हम लोग वहां कर रहे थे वो यहाँ पे भी आ गया, देखिए, ठीक है। तो बट दिस इज अ डिफरेंट माइग्रेशन एक्चुअली, मतलब ये पुराना से नया में लाने के लिए यस बोल रहा है, ये वो माइग्रेशन है ना, ठीक है। तो बट यू विल हैव डेटाबेस माइग्रेशन यस आल्सो सर। हियर, ठीक है, डेटाबेस माइग्रेशन भी होगा यहाँ पे, देखिए, डेटा एक्सेस। तो तरीका अलग अलग बताया हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे, है ना, अलग अलग टाइप से माइग्रेट करने का तरीका बताया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यस इसको सर। एकदम, इसको टाइम है तो बैठ के इसको कीजिए, ये वाला को, है ना, ठीक है। ये जो फर्स्ट जो ऐप है ये दिया हुआ है, यस सर। ये वाला ट्राई कीजिए ना, ठीक है। एंड अगेन इफ यू हैव टाइम इसको भी यस ट्राई सर। करके देख सकते हैं, ये वाला भी, यस सर। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एकदम नया है यहाँ पे, ठीक है। ये सॉरी, ये वाला है, देखिए, है ना, यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट वेब, ओके सर। सॉरी ये यूआई है, ये अलग चीज होगी, ये है, ठीक है, एपीआई है ना। तो ऐसा नहीं कि आप यस बिल्कुल सर। नए हैं सब चीज में, ठीक है, ऑलरेडी इन लारावेल यू हैव डन ऑल यस सर। दिस थिंग्स, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। और जैसे बताया भी कि 5 मिनट में आप क्रिएट कर सकते हैं, सीरियसली अगर ओके आप सर। फॉलो कीजिएगा तो 5 मिनट्स में हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो ये ट्राई कर लीजिए एक बार, ये ट्राई करके देखिए, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स यू विल सी न्यू, है ना, यस ठीक है। तो पता चलते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ठीक, ठीक है मित्र जी, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सर वो हाँ, सर एक बार वीएस कोड पे जाते हैं सर। हाँ, हाँ। सर ये जो सर यहाँ पे सर जो 2 नंबर में सर जो भी सर देंगे वो फिर कहाँ जाएगा सर, एक बार तो बताते वो सर यहाँ जा स्टूडेंट को। रहा है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा हाँ। है, ये वाला जगह में। मतलब वो ग्लोबल है, वो यूज कहीं पे भी कर तो सकते हैं हम लोग, सर बेसिकली, यहाँ ठीक है। हाँ, बोलिए, बोलिए, yes, बोलिए। तो यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से इसका फिर सर यहाँ पे 6 नंबर पे जो जब हाँ, आएगा सर डाटा सर, हाँ, हाँ। तो सर फिर यहाँ से फिर क्या मतलब वो यहाँ डिस्प्ले के डिस्प्ले लिए होगा यहाँ ना, पे यूज हाँ, करेगा। जैसे ये टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर यस डिस्प्ले सर। होगा, ये ऊपर में यस डिस्प्ले सर। होगा, ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा, देखिए, ठीक है। तो अभी चेंज करके आप देख ओके सर। सकते हैं वहां पे। यस सर। तो यहाँ पे आइए, ठीक है। यस सर। राइट समथिंग, जैसे MRITYUNJA। अभी अब जैसे सर होमवर्क किए। हाँ, तो जैसे ये आप लिखिएगा, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इसके थ्रू एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि वो डेटा यहाँ पे आ रहा है, देखिए इस जगह में आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि टाइटल से तो वहाँ डिस्प्ले होगा ना, ठीक है। तो यस। हमने टाइटल में लिखा है कि ये नोटिस यस सर। बिल्डर के साथ साथ में वो जो व्यू डेटा का जो टाइटल है, ठीक है, वो आना चाहिए ना। इनफैक्ट इसको आप, ठीक है, मतलब मान लीजिए हम लोग कहीं और भी इसको लिख के देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस जगह में ना, ठीक है, इस जगह में भी अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ @VIEW व्यू यस डेटा, सर। ठीक है। और उसके बाद में एनीवेयर यू कैन यूज इट, TITLE टाइटल, ठीक है, जहां पे भी आपको डालना है, ठीक है। सेव कीजिए, देखिए यहाँ पे भी आ गया वो, मतलब वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। इट कैन बी यूज एनीवेयर इन योर एप्लीकेशन, ठीक है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपने ये नाम सब क्या दिया हुआ है अंदर में, ठीक है। और देखिए केस सेंसिटिव भी नहीं है अभी तक तो मुझे जो दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे यस सर। टी कैपिटल में लिखा हुआ है, यहाँ पे टी स्मॉल में लिखा हुआ है, फिर भी काम करेगा, देखिए, है ना, ठीक है ना। तो बट यू जस्ट हैव टू मेक यस श्योर कि सर। नाम आपको याद होना चाहिए, और नाम किस चीज के लिए आपने रिजर्व किया है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेशन की तरह काम करता है, जो हम लोग सेशन सेशन यूज करते हैं ना नॉर्मली, ठीक है, दूसरा लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो उसी तरह से ये काम करता है, ठीक है, यस सर। कि इसमें कुछ आप इन्फॉर्मेशन ऐसा रख सकते हैं जिसको कि आप यस सर। यहाँ वहां लेके जा सकते हैं, यहाँ वहां आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो बट इससे बेटर मुझे लगता है वो पैरामीटर यस सर। पासिंग वाला चीज है, ठीक है। तो जो अब इसमें कैसे होगा देखेंगे हम लोग, जैसे लारावेल में हमने बहुत जगह किया हुआ है, पैरामीटर पास किया हम लोगों ने, ठीक है। तो वो वाला मुझे ज्यादा ठीक लगता है, और मैंने बोला था ना इसमें कुछ यस वो सर। भी है, मतलब इश्यूज भी है जो बहुत लोग मतलब डिस्कस करता है, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो विल सी दैट, ठीक है, ओके ठीक है। सर। ठीक, ठीक, फिर कंटिन्यू करते हैं। यस सर। तो लेकिन इसको यस सीरियसली सर। बनाइएगा, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक मित्र जी, बाय बाय बाय। सर।